अमित एक बड़े शहर में पला बढ़ा लड़का था जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव रामपुर आता था। इस साल भी वह अपने माता पिता के साथ गांव आया था। अमित को शहर की चकाचौंध में पला बड़ा होने के बावजूद गांव की सादगी और वहां के लोग हमेशा आकर्षित करते थे। उसके दादाजी ने उसे गांव की जिंदगी का महत्व सिखाया था और इसलिए वह यहां हमेशा खुशी से आता था। गांव में रमेश और उसके दोस्त रोज मैदान में फुटबॉल खेलते थे। वे मिट्टी में खेलते, बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के, लेकिन उनके खेल में जो जुनून था वह अद्वितीय था। अमित जब गांव के मैदान के पास पहुंचा तो उसने रमेश और उसके दोस्तों को फुटबॉल खेलते देखा। वह उत्सुकता से उन्हें देख रहा था। रमेश ने उसे देखा और बुलाया। अरे शहर का लड़का, तुम भी आओ, हमारे साथ खेलो। देखते हैं कि शहर के लड़के गांव के बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, मैं जरूर खेलूंगा, लेकिन मैं यहां किसी से बेहतर बनने नहीं आया। मैं बस मस्ती करने आया हूं। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे शहर के लड़के बहुत अकड़ में रहते हैं। देखते हैं तुम्हारे खेल में कितना दम है। अमित ने रमेश की बात को हल्के में लिया और उनके साथ खेलने लगा। अमित बहुत अच्छा खेल रहा था और उसके खेल से गांव के लड़के प्रभावित हो गए। खेल के दौरान रमेश और अमित की टीमें आपस में भिड़ने लगीं। दोनों टीमें जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही थीं। अमित और रमेश आमने सामने थे। रमेश के पास बॉल थी। वो अमित की टीम की तरफ बरह रहा था, पर तभी अमित ने बॉल लेते हुए जोरदार किक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलवा दी। रमेश को यह बात चुभ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम शहर से हो और तुम्हारे पास अच्छे जूते हैं? अमित ने शांत स्वर में जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। खेल खेल होता है, इसमें कोई शहर या गांव की बात नहीं है। लेकिन रमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम लोग हमें हमेशा नीचा दिखाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो क्योंकि तुम शहर में रहते हो। रमेश, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहां तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूं, मुकाबला करने नहीं। शहर में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम तुमसे बेहतर हैं। हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। तुम हमें कमजोर समझते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि शहर के लड़के ही जीत सकते हैं। रमेश, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं यहां लड़ने नहीं आया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगता हूं। रमेश चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमित इतनी आसानी से माफी मांग लेगा। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, लेकिन वह अभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस बीच गांव के बड़े लोग वहां आ गए। अमित के दादाजी और रमेश के पिता ने दोनों को अलग किया और रमेश को डांटा। तुम्हें क्या सिखाया है हमने? लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। यह कोई तरीका नहीं है। अमित तुमसे माफी मांग रहा है और तुम फिर भी लड़ाई कर रहे हो। रमेश अब शांत हो गया था। उसने अपने पिता की बात सुनी और सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अमित, तुमने सही किया। लड़ाई कभी हल नहीं होती, लेकिन कभी कभी लोगों को समझने के लिए समय देना पड़ता है। रमेश को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसने बिना वजह अमित पर गुस्सा किया। उसने अमित की तरफ देखा और धीरे धीरे आगे बढ़कर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अमित, मैंने गुस्से में गलत बोल दिया। मुझे लगा कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम तो दोस्त बनाना चाहते थे। कोई बात नहीं रमेश, कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, लेकिन अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में सब माफ है। उस दिन के बाद अमित और रमेश अच्छे दोस्त बन गए। अमित ने रमेश को शहर के खेलों और तकनीक के बारे में सिखाया, जबकि रमेश ने अमित को गांव की सादगी और प्राकृतिक खेलों के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर खेल खेला और साथ में कई नई चीजें सीखीं।